हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और इसी के साथ आपको सटीक जानकारी सबसे पहले दक्ष के यूट्यूब चैनल से दी जा रही है। उम्मीद है कि आप सबका पेपर बहुत ही शानदार और अच्छा रहा होगा, गजब रहा होगा, आशा करता हूँ। क्योंकि जितना जो मैथ्स का पेपर जो मैं सोल्व करवाने जा रहा हूँ, अभी जो आंसर बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही मेरे को लग रहा है कि शायद से प्रत्येक विद्यार्थी जितने 22 क्वेश्चन जो हैं इसमें से प्रत्येक विद्यार्थी 20 19 20 एवरेज क्वेश्चन सबने किए होंगे। बिल्कुल आसान सा पेपर था। चलो इसी के साथ मैं आपको आंसर की बताने जा रहा हूँ इसका। जो अपना पहला क्वेश्चन था इसके अंदर हो रहा था, ये फर्स्ट लेवल का है जो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट लेवल का है। जो सेकंड पारी में हुआ था उसका पहला क्वेश्चन था। इसके अंदर कुछ आकृति दे रखी है आपको, कुछ समांतर रेखाएं दे रखी है दो, और तिरक रेखा को काटते हुए इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था। तो इसका जो सही आंसर था वो इस 60 डिग्री आएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 60 डिग्री। अब कैसे आएगा देखना। जो यदि अपन क्यों के बिंदु से मिलाते हुए कोई एक दूसरी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये दो अंतःकोण बनते हैं, और अंतःकोण बनते हैं तो ऊपर यदि 140 है तो नीचे वाला का मान होगा 40, क्योंकि अंतःकोणों का योग होता है कितना, 180 डिग्री। ठीक है, यदि ये 40 है और इधर देखना ये एकांतर कोण, ये यदि 100 है तो पूरा कितने का होगा, 100 का होगा। ये पूरा कितने का होगा, 100 का। 100 में से 40 तो ये है, तो ये कितना बच गया, 60 डिग्री। इस प्रकार से इसका आंसर होगा 60 डिग्री, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, और ये पूछ रहा है कि मिलान चिन्हों का प्रयोग कीजिए करते हुए निम्नलिखित में कौन संख्या 9 को प्रदर्शित करेगी। तो बिल्कुल ये जो लाइनें वगैरह इनको गिनना है। केवल तीसरी चौथी क्लास में बच्चों को पढ़ाया करते थे, गिनती सिखाया करते थे, तो वो एज इट इज़ वैसे ही है क्वेश्चन। जैसे पहला ऑप्शन है कि 3 लाइनें एक फिर क्रॉस है, तो इसका मतलब कितनी हुई, 4। 4 आ गई तो 5, टोटल कितनी हो गई है, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे, छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखना, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपये है। उसके शिक्षा पर किए गए व्यय को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले तिर्यक खंड, अब तिर्यक खंड की बात आई है, पाई चार्ट है तो आपको पता होगा 360 डिग्री आया होगा माइंड में। तो सीधा सा अपन करेंगे 24,000 में 360 का भाग देंगे पहले तो, क्योंकि एक जो डिग्री की जब बात आती है तो एक किसी बिंदु के टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। और इसके अकॉर्डिंग पूछा है कि 60 डिग्री खर्च है शिक्षा पर, तो यहाँ से अपन काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, पूरा पूरा 6 बार। ठीक है, और इस 6 से तो 24 को काटें, 6 चौक 24। तो इस प्रकार से कितना आएगा इसका आंसर, 4,000। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4,000 रुपये। बिल्कुल आसान छोटे छोटे क्वेश्चन, नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने क्वेश्चन, लड्डू से क्वेश्चन दिए हैं। ये इसका आंसर होगा 4,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है, ये एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। आपको दे रखिए कि 9,000 रुपये का ऋण है, 8.5% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष व 8 माह के लिए लिया जाता है। उससे कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, यानी मिश्र धन पूछ रहा है आपसे कि 9,000 रुपये, उसका ब्याज कितना होगा 8.5% की दर से। और 8.5% की दर से आपको पता है कि महीने में जब समय दे रखा हो तो उसको 12 से डिवाइड करते हैं, तो 2 वर्ष पूरे हैं, 8 में 12 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3। फिर इसको जोड़ेंगे तो लगभग हो जाएगा 3 दूनी 6, 8/2, सॉरी 8/3 सम हो जाएगा। जब इसको गुणा करेंगे 9,000 गुणा 8.5 गुणा 8/3, तो उसका जो आंसर आने वाला है ब्याज आएगा 2,040 रुपये, और इसको अपन जोड़ेंगे तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11,040 रुपये। भाई 2,040 रुपये ब्याज होगा और 9,000 रुपये राशि है, मिश्र धन हो जाएगा 11,040 रुपये। जो ऊपर आपने देखा ना कि 2,040 ही ब्याज है, ये पूछा इसने कि उसने कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी। कुल राशि का मतलब मिश्र धन पूछ रहा हो। आपने गलती की होगी जरूर, आपने ब्याज निकाला होगा और ब्याज निकाल के आपने जरूर देखा होगा 2,040 आ गया होगा, आंसर आपने टिक कर दिया होगा, जबकि मिश्र धन पूछ रहा है, ध्यान रखना ना। अगला क्वेश्चन देखना क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 22 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर के आयताकार कागज़, एक आयताकार कागज़ है, उसको मोड़ेंगे तो आपको पता है कि जब इसी कागज़ को अपन यदि मोड़ते हैं तो दोनों जो कोने उनको जब टच करेंगे तो एक बेलन बनेगा। और बेलन की हमें ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो पूछे उसका वक्र पृष्ठ, उसका वक्र पृष्ठ चारों तरफ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो वही होगा जो उसका आयत का है। तो कितना हो जाएगा, 88 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा,
88 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई जो कागज़ का होगा वही उसका वक्र पृष्ठ होगा बेलन का। कोई समझने वाली बात ही नहीं थी इसमें, तो नॉर्मल क्वेश्चन था, केवल क्वेश्चन की भाषा समझनी थी। अगला क्वेश्चन देखना क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। केवल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते ही आंसर आने वाले थे। क्वेश्चन क्या था कि ये आपको ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं दे रखी है। उसके बाद में आपको बोला है कि जो ओ ई है और ओ एफ है, ये दोनों जो है कोण डी ओ बी और कोण सी ओ बी का समद्विभाजक है। इसका मतलब ये है कि यदि 25 है तो इसके नीचे वाला ये भी कितना होगा, 25 ही होगा। ये भी कितना होगा, 25। दोनों कितने हो गए, 50 हो गए। दोनों कितने हो गए, 50। और हमें पता है कि सरल रेखा पर बनने वाले कोण कितने होते हैं टोटल, 180 डिग्री। 180 में से 50 तो ये वाले हो गए, तो बच गए कितने, 130। और 130 बच गए, तो हमें पता है कि दोनों क्या है, समद्विभाजक है यहाँ पे। तो यदि पूरा 130 है तो आधा कितना बच गया, 65 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर होगा इसका 65 डिग्री। जो पूछा है कि कौन सी ओ बी, सी ओ एफ है, सी ओ एफ पूछ रहा है ना, तो सी ओ एफ इसका हो जाएगा 65 डिग्री। क्योंकि टोटल सी ओ बी निकालेंगे तो 130 डिग्री होगा वो, ध्यान रखना थोड़ा सा। सही आंसर होगा 65 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति पर 5 चक्कर लगाए जाते हैं, तो बताइए कुल दूरी कितनी तय करेगा। आपको पता है कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्र भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मान 6400, तो भुजा आ जाएगी आपकी 80। भुजा कितनी आ जाएगी आपकी, 80 आ जाएगी। और 80 को जैसे 4 से गुणा करोगे तो 8 चौक 32, 320। 320 क्या आ जाएगी इसकी, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, इसकी परिमाप मिल जाएगा। और इस परिमाप को कितनी बार घूम रहा है, 5 बार घूम रहा है। कितनी बार घूम रहा है, 5 बार। जैसे 5 से गुणा करोगे तो 1600 आएगा, और 1600 मीटर। और मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 किलोमीटर। आंसर होगा इसका 1.6 किलोमीटर। बिल्कुल सबने किया होगा, आसान से क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर। ओ बिलो लल्लू सा क्वेश्चन, बूंदी सा क्वेश्चन, सबने किया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। सबका आंसर सही होगा इसका। तो भाई सबसे छोटी और सबसे बड़ी सब दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर। आपको पता है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है 2 अंकों की, और सबसे छोटी वो कितनी है, 2। और दोनों का अंतर करना, आंसर कितना आना है, 95। आंसर क्या हो जाएगा, 95। अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा पेन वाले यदि यहीं ले लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपये है तो 25 दर्जन का क्या होगा। 12 दर्जन पेनों का मूल्य है तो क्या करना आपको पता है कि 720 कितने का मान है, नीचे बट्टे में क्या करेंगे, 12 गुणा 12, क्योंकि दर्जन है, क्या है, दर्जन। तो 12, एक दर्जन में 12 पेन होते हैं, तो 12 गुणा 12 कितने का मान चाहिए, 25 का मान चाहिएगा। तो कुछ नहीं करना, 12 से काटा 12 6 72 होता है। फिर 6 से काटा कितने बार, 10 बार। और 6 से काटा 2 बार। फिर 2 से काटा कितने बार, 10 को 5 बार। तो कितने को 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 होगा आंसर। आंसर कितना होगा, 125। एक मिनट देखना, इनको हटा देता हूँ एक बार के लिए। ओ सॉरी, जो हो गया, चलो देखना इसका आंसर कितना आया। इसका आंसर आ जाएगा 125 रुपये। ओके, ये लो, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो कितना रहने वाला दोस्त, 125 रुपये। अगला देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है सारे, एक भी कुछ सोचने वाले क्वेश्चन नहीं है। कि 5 छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किग्रा है छोड़ जाता है तो शेष छात्रों का औसत भार क्या होगा। कुछ नहीं, कितने वेट का जा रहा है, हमें पता है कि कितने का जा रहा है, 50 का जा रहा है। खुद तो जा रहा है, नहीं कितने का लेके जा रहा है, साथ में 4 को लेके जा रहा है। कितना औसत बन जाएगा, 12.5। यानी 12.5 कम हो जाएगा, कितने में से कम हो जाएगा, कितने में से कम हो जाएगा, है कितना, 40 से औसत भार 40 किग्रा है। 5 छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है।
ये तीनों में से एक छात्र जिसका भार 50 केजी है छोड़ जाता है तो शेष बचे छात्रों का औसत भार क्या होगा। तो दोस्त इसका आ जाएगा, यदि आप 40 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा। 40 को जैसे 5 से गुणा करोगे तो 200, तो उसमें से 50 वाला चला जाता है, बच गए कितने 150। 150 में 4 का भाग दो कितना आएगा, 150 में 75, 75 का आधा कितना होता है 37.5, तो इसका आंसर आएगा 37.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य पर एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपये में बेची जाती है, यानी 330 जो वैल्यू है, 330 जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है 110 की। भाई 10% लाभ पर बिक रहा है, पूछा उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100 का मान क्या होगा। तो आंसर कितने काटेंगे, तो कितने बार कट जाएगा 3 बार, और कितना आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त 300 रुपये। कहाँ, ऑप्शन डी 300 रुपये होगा उसका आंसर। देख अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल लल्लू से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं, उतने भाग में 6 घंटे में कितना करें। बिल्कुल कुछ नहीं करना, 12 गुणा 7 करना, 6 का भाग देना, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 आ जाएगा इसका आंसर। कुछ नहीं करना, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अनवसानी आवर्ती संख्या, नहीं कुछ नहीं करना, दशमलव संख्या बदलना। जब इसको बदलेंगे तो हमें पता है कि जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने बट्टे में 9 लगा रहे, जितने पर नहीं होता उतना 0। तो 123 माइनस 12 करेंगे, बट्टे में 9 और 2 0 लगा दे काटेंगे तो आएगा मान 37/300। थोड़ी स्पीड से करवा देता हूँ बिल्कुल। अगले क्वेश्चन 50 पैसे और 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है, यानी 50 पैसे के 16 सिक्कों में 8 रुपये बनते हैं। तो इनमें से कौन से ऑप्शन से 8 रुपये बन रहे हैं, तो हमें पता है कि 3, ये जो ऑप्शन है बी नंबर, इसमें देखना 2 रुपये के 3 सिक्के तो कितने हो गए 6 रुपये, और 25 पैसे के 4 सिक्के से 1 रुपये, 8 सिक्के 2 रुपये, तो 6 और 2 कितना 8। आंसर ये हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ये पूछा है कि आरोही अवरोह क्रम में, यानी अवरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में सबसे बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा, उसके अकॉर्डिंग बनना है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो अपन जब हल करेंगे तो इसका आ जाएगा 5/6 2/7, 5/6 2/7, इनको हल करेंगे तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखना, इसी में देख लो 14 नंबर, इसका आंसर आएगा जिसको हल करेंगे फाइनली तो 17/30, 17/30। स्पीड से मैं बता देता हूँ एक बार सबको, क्योंकि आंसर आपको चेक कर लेना है फिर भाई कितने आपके सही हो रहे कितने गलत हो पा रहे। अगला क्वेश्चन 115 है कि बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 244 तथा 20 52 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। ये बड़ी से बड़ी संख्या यानी मैं से पूछ रहा है, और मैं से यानी वह बड़ी से बड़ी एक संख्या होगी जो इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाने के बाद 4 शेष बचता है। इसका मतलब ये देखना, इसका मतलब ये है कि ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गई वैसे ही। ठीक है, अब 12 और 16 में देखेंगे तो भाग दे के देख लेंगे वो, नहीं तो इसका जो आंसर आने वाला है 115 का वो आ गया 16। भाई 2 ऑप्शन सीधे सीधे कैंसिल हो रहे हैं, और 12 का भाग जो है 244 में जाता तो है, लेकिन 4 शेष पर होता है। 20 52 में जब 2052 में देखेंगे तो वहाँ पे 4 शेष पर नहीं बचेगा, इसका सही आंसर 16 होगा। अगला क्वेश्चन देखना कि 1 करोड़ 1,01,100 रुपये को जब अंक के रूप में लिखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। तो 116 का जो आंसर रहने वाला है 10 10 11 01, 10 10 11 01 ये रहने वाला है। ये वैसे कर लिया करो, 1 करोड़ तो 1 करोड़ लिख लो पहले, फिर उसके नीचे 1 लाख लिख लो, 1000, फिर 100, फिर 1, फिर उनको जोड़ोगे तो आपके पास मान आने वाला है सही से। और वैसे करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे उसमें। अगला क्वेश्चन देखना, छोटा सा क्वेश्चन, यदि 31p5 3 का गुणज है जहाँ p दहाई का अंक है तो p का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो p का 3 का गुणज इसका मतलब इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और 3 का पूरा पूरा भाग जाने के लिए अपन पढ़ते हैं कि जब संख्या के अंकों को जोड़ने पर उसका 3 का भाग चला जाता है, इसका मतलब उसमें 3 का भाग चला जाएगा। अब देखो कि 5 और 1 कितना है 6, और 6 और 3 कितने होते हैं 9, इसका मतलब 9 में पूरा पूरा भाग जा रहा है अंकों में। इसका मतलब पी की जगह ऐसा अंक आएगा जिसके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। वो पूछा है कि दहाई अंक पे हर सबसे अधिकतम पी का मान अधिकतम क्या है। भाई अपन 3 लेंगे तो भी आंसर हो सकता है, 3 लेंगे तो भी आंसर हो सकता है,
यदि अपन 6 लेंगे तो भी आंसर हो सकता है, 5 से आंसर होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही कट रहा है। तो पूछा कि अधिकतम क्या होगा, तो अधिकतम तो कितना होगा 9, आंसर होगा इसका 9। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन इसको सोल्व करना है। पहले सबसे पहले आपको करना है 25 में 5 का भाग देना है तो 5 आएगा, फिर 33 को 22 से गुणा 33 को 12 से गुणा करना है, फिर ये 5 घटाएंगे जोड़ेंगे तो इसमें फाइनली जो हमारे पास आंसर बनने वाला है वो बनने वाला 416। फाइनली आंसर इसका होगा 416। अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 100 तक की संख्याओं से विभाजित है। तो देखना मैंने इसका सोल्व किया तो 1680 और 840 दोनों संख्याएं हैं जिसके अंदर 9 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं का भाग जाता है, लेकिन 9 का भाग नहीं जाता। ये जो 25 20 है इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का भाग चला जाता है। उससे पूछा कि छोटी से छोटी, अब यदि 5040 के अंदर जाता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो छोटी पूछिए, उन चारों से छोटी ये एक है जिसके अंदर 9 1 से लेकर 10 तक का भाग जाता है, तो आंसर होगा इसका 2520। अगला क्वेश्चन है स्थानीय मान पूछा इसने, स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। और स्थानीय मानों को पता है कि स्थान बदलता है, जाति की भी नहीं बदलती, जातीय नाम नहीं बदलता, स्थानीय मान बदलता है। तो पहले पूछा इसका 3 का, तो 3 के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 जीरो लगा देंगे, यानी 3 लाख हो गए। 4 के बाद में 1 अंक है तो 4 जीरो लगा, 4 के साथ 1 जीरो लगा 40 हो गए। 5 का 5, इन सबको गुणा करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो आंसर बन के आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। बस ये थे आपके आज के पेपर के बहुत ही आसान प्रश्नों की श्रृंखला थी, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको देखने को मिले, छोटे छोटे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता हो, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था। 22 क्वेश्चन आपके इसके अंदर आए हैं और 22 में सारे बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो, मतलब सभी क्वेश्चन इतने ईजी थे कि आप 1 मिनट में आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मली। आशा करता हूँ सबका पेपर बहुत ही अच्छा रहा होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की कामना, अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम की मैं कामना करता हूँ। आप सब सफल होंगे, मेरा यही आशीर्वाद और बनाए रखें। अपनी साथ में यदि वो भी आपकी कोई तैयारी कर रहे हो तो साथ में उसके भी लगे रहो। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।